लॉकडाउन में यहाँ काफ़ी मज़दूर फंसे हुए थे, खाने वाने को कुछ नहीं और ना जाने आने के लिए कोई व्यवस्था थी। हर हफ्ते मैडम आती हैं, जो सभी जो मज़दूर हैं यहाँ बैठे सभी को बिठाल के और अच्छी तरीके से उनको जो भी राशन है वितरण करती हैं और सभी मज़दूर जो है बेचारे भूखे हैं, उनको सभी को खाना मिलता है और राशन मिलता है। जब ये लॉकडाउन जारी हुआ था तब हमने देखा कि कई सारे प्रवासी मजदूर अपने परिवार को लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहे थे। उसी समय नोएडा के कुछ सदस्यों ने और साई फाउंडेशन ने मिलकर एक मुहिम की शुरुआत की, नोएडा फूड रिलीफ, जहां पर हम पका हुआ खाना इन परिवारों तक पहुंचाते थे। पर 2 हफ्ते बाद हमें लगा कि अगर हमें अधिक लोगों तक पहुंचना है तो शायद हमें कुछ अलग इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। तभी हमने राशन किट्स देना शुरू किया। हमारे राशन किट्स में एक परिवार 1 हफ्ते के लिए खाना बना सकता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने लोगों तक खाना देना चाहते हैं, कि ये हमारा टारगेट है। हम बस चाहते थे कि हम लोगों की सेवा करें। पिछले 2 महीने से गरीब लोग बागों को खाना वितरण करने के काम में लगा हुआ हूँ और मेरा काम है सामान लाना और पैक करवाना, उसके बाद सामान को बंटवाना। हमारी मुहिम के 2 पहलू हैं। पहला है अर्थ सहायता और दूसरा अनाज सहायता। इन दोनों के बढ़ावे का सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले शुरुआत में हम सब ने हमारी जमा पूंजी और सेविंग्स डाल दी थी, पर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई हमें ये ज्ञात हुआ कि ये काफ़ी नहीं है। इसलिए हमने सोशल मीडिया पे क्राउड फंडिंग की अपील डाली और लोगों ने ऑनलाइन डोनेशंस के माध्यम से बहुत डोनेशंस दिए हैं। 100 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक भी हमें डोनेशंस मिले हैं। और दूसरा पहलू है अनाज सहायता। अनाज सहायता यानी फूड रिलीफ का जो काम है। हमें हर सेक्टर से कॉल्स आती हैं। हम इन कॉल्स को लेकर एक डेटाबेस बनाते हैं जहाँ पे हम इनके नाम और डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद होलसेल मार्केट से जाकर राशन किट्स बनाने के लिए जो भी राशन की ज़रूरत है वो हमारे साथ, अगर आप पीछे देख सकते हैं तो 2 भैया हैं, रिंकू और सुमित, वो जाकर लाते हैं और फिर किट्स बनाते हैं। उसके बाद ये किट्स ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं। 2.5-3 महीने से ये कोरोना की महामारी में जनता जूझ रही है। लगभग 2.5-3 महीने से ये साई फाउंडेशन गरीबों को, झुग्गी व झोपड़ी वालों के लिए दान दे रहे हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। इस मुहिम के द्वारा लोगों ने हमारे नंबर देखा, सोशल मीडिया पे हमारे पोस्टर्स देखे और हमें कॉल किया कि वो वॉलंटियर करना चाहते हैं या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कई लोगों ने हमें बॉम्बे, केरला, सिक्किम से फ़ोन किया कि उन्हें राशन की ज़रूरत है और हम इस काबिल थे कि हम उन तक राशन पहुंचा सकते थे। मार्च से लेके अभी तक जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जिनको खाने में दिक्कत है, जो खाना नहीं खा पा रहे थे, जो रोड पे ठेली लगाकर काम करते थे, वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे। रेडी चलना बंद हो गया था जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। उस समय से लेके अभी तक डेली बेसिस पे लगभग 70-80 लोगों को जाके उनकी झुग्गियों में जाके राशन, कच्चा राशन देते थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम सेक्टर 136 नोएडा में हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हमने पहले 2 हफ्तों तक पका हुआ खाना दिया और फिर पिछले 3 हफ्ते से हम हर हफ्ते आकर यहाँ पर राशन किट्स देते हैं करीब 200 परिवारों को। हम बस ये नहीं चाहते कि एक बार राशन दें और फिर भूल जाएं। हम चाहते हैं कि उस राशन को हम फॉलो अप भी लें, हर हफ्ते उन तक राशन पहुँचाएँ ताकि कोई भूखा ना हो और कोई असुरक्षित महसूस ना करे कोई परिवार। लॉकडाउन यहाँ पर 2 महीने से लगा हुआ है, जिसमें मेरा संपर्क कुछ मैडम और सर से हुआ है, जिससे हमें बहुत सुविधा मिली है। करीबन 1.5 महीना हो गया है। उन लोगों ने यहाँ पर हमें खाने की सुविधा दी है, राशन की सुविधा दी है और भी इसके अलावा भी कई सुविधा दी हैं। उन्होंने मुझसे कहा आप यहाँ पर लिस्ट बना के दो। करीबन 1000 आदमियों की यहाँ लिस्ट बनी है, जिसमें कि हर 1.5 महीने से हर हफ्ते राशन दिया जा रहा है और कोई परेशानी नहीं आती है हम लोगों को। बस इनकी ये लाख मेहरबानी है।
इस इनिशिएटिव से हमने एक ज़रूर सीख मिली है कि एक दूसरे इंसानियत के नाते एक दूसरे के काम आना चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। और दूसरा, हमें अगर आप पहुंचना चाहते हैं हमारे पास, तो आपके पास आपको साई फाउंडेशन को डोनेशंस भेजनी पड़ेंगी। वो हमारी इसमें मदद कर रहे हैं। और आत्मशक्ति हमारे साथ एक NGO हैं, वो भी हमें डोनेशंस दे रहे हैं अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट बाला। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी मंशा तो यही है कि हम सदैव मदद करें। हम नहीं चाहते हैं कि कोविड-19 महामारी के ख़त्म होते ही हमारा काम ख़त्म हो जाए। सच बताए तो अब इन परिवारों से एक भावनिक तौर पर नाता जुड़ सा गया है, और हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़कर भी हम इन्हें सहायता दे पाएँ, या वो बच्चों की पढ़ाई का ज़िम्मा हो या फिर इनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों। हम जब इन स्लम्स झुग्गियों में जाते थे, हम देखते थे कि ये महिलाएं रैग्स मतलब गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती थी और फिर इस्तेमाल करने के बाद उसे दबा देती थी ज़मीन में। पर ये बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं थी, इसीलिए हमने इन तक रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचाई। बहुत सारे मज़दूर थे जो ट्रेन से वापस जाना चाहते थे, वो उन्हें लिखना नहीं आता था, उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना आता था, तो हमने उनका फॉर्म भरा ऑनलाइन, जो सरकारी फॉर्म्स हैं। बहुत लोगों के आधार कार्ड अपडेट करके दिए। हमारा काम एक ही दायरे तक सीमित नहीं है, हमने जैसे हमसे मदद हो पाई हमने वैसे मदद की है। हम छत्तीसगढ़ से दिल्ली कमाने खाने के लिए आए थे। यहाँ लॉकडाउन में फंस गए। हम और हमारे पति आए हैं, और यहाँ मतलब राशन पानी तीन पैक मिला है हमको, और ना 1 महीने तक खाना मिला है। बहुत राहत मिला है। भगवान इनको सदा खुश रखे। हमको अनाज दिया खाने के लिए, हमारे बाल बच्चे को भूखा नहीं मारा है। हमारे सारे टीम के, हमारे सारे वॉलंटियर्स के फ़ोन्स 24 घंटे ऑन रहते हैं, और मुझे लगता है हमारा काम तभी सफल होता है जब रात को 11:30 बजे हमें किसी झुग्गी से एक वॉइस नोट आता है एक महिला का कि दीदी आज बच्चे खाना खाकर, पेट भर खाना खाकर सो गए हैं। तो मुझे लगता है वही हमारा असली मेडल है, और हम तभी समझते हैं कि वो हमारी सफलता का बैज है।